निक्की यादव झज्जर के खेड़ी कुमार गांव की रहने वाली थी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खेड़ी कुमार गांव के एक्स सरपंच हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है इस मंच पर आपका। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ ये मामला है और क्या कुछ जानकारी है निक्की यादव को लेकर आपको? देखो जी, निक्की यादव का परिवार काफ़ी सालों से निजामगढ़ के क्षेत्र में रह रहा था। तो लड़की पढ़ाई के दौरान ही वहीं कोचिंग सेंटर में जाती थी उत्तम नगर में। उसी दौरान इस आरोपी से कहीं मुलाकात लड़की की हुई है, वो भी कहीं वहीं कोचिंग करता था। उसके बाद में दोनों का कहीं नोएडा में कॉलेज में एडमिशन हो गया था। तो उसी दौरान से 2018 से ये दोनों बच्चे साथ ही रह रहे थे। इनका परिवार कोरोना काल में वापस गांव में आ गया था खेड़ी कुमार में। उसके बाद में कोरोना के बाद में लड़की नोएडा रहने लगी थी। तो दोनों बच्चे उसी टाइम उस रिलेशनशिप में नोएडा ही रह रहे थे। और अभी कुछ सुनने में ये आया था, जो आरोपी लड़का है किसी दूसरी लड़की के साथ भी साथ साथ पैरेलल संबंध में चल रहा था और उससे शादी की कहीं ना कहीं बातें चल रही थी। तो आपस में उस शादी को लेकर इनमें कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसी दौरान उस लड़के ने इस बिटिया की हत्या कर दी। और मैं तो ये कहूँगा, ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस केस में जैसे थोड़े दिन पहले एक श्रद्धा लड़की का भी ऐसे कुछ हुआ था। तो मेरे को ऐसा लगता है इस आरोपी ने जैसे लड़की की लाश को फ्रिज में रखा था, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में वही चल रहा होगा, इसके भी टुकड़े करके कहीं ना कहीं लाश को ठिकाना लगाया जाए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही करना चाहूँगा जी, ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे इस तरह की कोई वारदात ना हो। अच्छा, निक्की यादव को आप जानते थे, कैसी लड़की थी, कितनी एजुकेशन थी उसके पास, क्या पढ़ाई, किस तरह का व्यक्तित्व था उसका? देखो, निक्की लड़की पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। वो एसएससी की तैयारी भी कर रही थी। उसी दौरान कोचिंग सेंटर में जैसे मैंने बताया, उनका आपस में कहीं ना कहीं संबंध हो गया। तो काफी पढ़ाई में इंटेलिजेंट लड़की थी। अब परिवार की तरफ से क्या कुछ शिकायत दी गई है, क्या कुछ आपको जानकारी है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखो जी, जैसे मेरे को जितनी जानकारी है, गांव में बड़ा रोष है और पूरे गांव में एक ही आवाज उठ रही है, अभी ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जैसे आगे इस तरह की कहानी नहीं हो। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, लड़की को मार के अगले दिन उसने शादी कर ली, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं दिल्ली पुलिस की भी बहुत सराहना करता हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में आरोपी को बहुत जल्दी गिरफ्तार किया। क्या इस पूरे प्रकरण की जो जानकारी थी वो निक्की के परिवार को थी? कब पता लगा कि निक्की के साथ ऐसा हादसा हुआ है? आपको कब पता लगा और आप कितने परिवार के टच में हैं उसके? देखो जी, हमें तो मीडिया के माध्यम से ही, जैसे आज न्यूज पढ़ी उसके माध्यम से ही पता लगा है, क्योंकि परिवार जो लड़की थी बाहर रह रही थी। गाँव में इस तरह की किसी को पता नहीं था और गाँव में तो न्यूज के माध्यम से ही पता लगा है। हाँ जी। तो अब क्या कुछ मांग करते हैं आप इस पूरे हत्याकांड को लेकर, क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस का ट्रायल शुरू हुआ है और दूसरा कांड इस तरह का ये सामने आया है? मैं तो यही चाहता हूँ जी, जितना जल्दी हो सके, ऐसे मेरे हिसाब से ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक बनाकर जल्दी से जल्दी आरोपी को सजा दी जाए ताकि आगे इस तरह की अनहोनी ना हो, इस तरह की दोबारा किसी बच्चे के साथ में। कितने परिवार में और कितने, निक्की के अलावा कितने लोग? निक्की का एक भाई है छोटा है, एक बहन और भी है, और उसका चाचा भी। परिवार बहुत अच्छा है गांव में। उसका चाचा कारगिल के दौरान, निक्की का खुद चाचा, सगा चाचा, कारगिल के दौरान वो क्या बोलते हैं, जख्मी हो गया था। परिवार बहुत अच्छा है जी, काम में उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। क्या रिलेशनशिप की जानकारी थी परिवार को? आपको अगर इस बात का परिवार वाले की शायद नॉलेज में इस तरह की कोई बातें नहीं थी। परिवार की तरफ से तो लड़की वहाँ नोएडा में रह रही है और वहीं कॉलेज में पढ़ रही है। तो ये हमारे साथ एक्स सरपंच थे अतर सिंह जी। इनका साफ तौर से कहना है कि इस पूरे हत्याकांड को लेकर गांव के अंदर खासा रोष है, क्योंकि काफी अच्छा परिवार था, पढ़ा लिखा परिवार था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से निक्की यादव का अपने परिवार से संपर्क नहीं था। जैसे ही इस हत्याकांड के बारे में दिल्ली पुलिस ने इस पूरे केस को शॉर्ट आउट किया, वैसे ही इस परिवार को जानकारी दी गई और जानकारी के बाद उस हत्यारोपी को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक।